सिवनी मालवा तहसील मुख्यालय में एसडीओपी ने अनूठी पहल करते हुए दंपतियों को करवा चौथ के पहले करवा का वितरण किया। पारिवारिक विवाद के चलते अलग हुए दंपतियों के साथ रहने के बाद करवा चौथ के पर्व के पहले एसडीओपी सौम्या अग्रवाल ने अनूठी पहल करते हुए करवा का सामान वितरित किया। कार्यालय में आए दंपतियों से पहले तो उनके विवाद के समय और वर्तमान में साथ रहने के दौरान के अनुभवों की जानकारी ली। साथ ही सभी दंपतियों को फूलमाला दी। पति पत्नी ने एक दूसरे को माला पहनाते हुए हमेशा साथ रहने की बात कही। शादी होने के बाद किसी का परिवार के कारण तो किसी का आपसी मनमुटाव के चलते विवाद हो गया था। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे। दंपतियों में हुए अधिकतर विवाद का कारण यह तो मोबाइल रहा या फिर परिवार के लोगों का हस्तक्षेप रहा। लेकिन जब यह मामला परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंचा तो उन्होंने दोनों पक्षों को समझाते हुए उन्हें वापस एक कराया और आज वे सभी परिवार एक साथ रह रहे हैं। जो परिवार वापस एक हुए और बेहतर भविष्य को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे 24 परिवारों को एसडीओपी ने परिवार परामर्श केंद्र बुलाया और करवा चौथ की सामग्री का वितरण किया, जिसके पश्चात अब महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना कर रही है। परिवार परामर्श केंद्र में उन्हें न सिर्फ एक साथ रहने का महत्व बताया बल्कि उन्हें गिफ्ट के रूप में एक थाली और करवा की सामग्री दी गई। करवा चौथ के पूर्व एसडीओपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में खास बात रही कि एसडीओपी की अगुवाई में परिवार परामर्श केंद्र के सदस्य सहित एसडीओपी कार्यालय का स्टाफ व दंपति उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में एसडीओपी सौम्या अग्रवाल, परिवार परामर्श केंद्र की अध्यक्ष चंचल शास्त्री, मालती सोनी, शकुंतला यादव, अर्चना पचौरी, नजमा शेख, प्रधान आरक्षक देवी सिंह राजपूत, महिला आरक्षक पद्मा जोठे, आरक्षक दुर्गा बिल्लोरे, विजय कीर्त, मनोज रघुवंशी शामिल रहे। परामर्श केंद्र के बारे में किसने बताया? मेरे छोटे भाई ने बताया था। क्या बताया? एक्चुअली हम लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही थी तो हम लोग 2 साल से सेपरेट थे। फिर 2 साल के बाद में छोटे भाई ने बताया, जब कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था, कोई मीडिएटर नहीं था बीच में, ना इनकी फैमिली से, ना मतलब ये है कि कोई पार्शियल नहीं हो इनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, तो वो पार्शियल नहीं हो, तो फिर हमें यहाँ के बारे में बताया था। तो यहाँ हम आए थे, मैम से मिले, दोनों की बात हुई, एक सोल्यूशन बीच में मिला, वो एक सोल्यूशन बेस पे आज हम दोनों साथ में हैं। कैसा लगा यहाँ पे? क्या समझ आया? तो में मैम ये चीज़ हो गई कि एडजस्टमेंट मेरी तरफ से भी, इनकी तरफ से भी, और हमारे 2 बच्चे हैं, वो दोनों को लेके आज हम दोनों बहुत खुश हैं। परामर्श केंद्र के बारे में किसने बताया आप लोगों को? मैम यहीं से पता चला था। तो आप कितने साल से एक दूसरे से अलग रह रहे थे? साल से नहीं, महीने से। कितने महीने हो गए? 2 महीने। 2 महीने। अब कितने महीने हो गए आप साथ में रह गए? 3 महीने। 3 महीने। कैसे रह रहे हो आप? अच्छे से। बढ़िया रह रहे हो? और कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कैसे समझाया? अच्छा है? जी मैम। कितने सालों से अलग अलग रह रहे हो? कुछ समय 3-4 महीने। अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ पे पारिवारिक परामर्श केंद्र चल रहा है, जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है और आप लोगों का जीवन आगे अच्छा सुचारू रूप से चल सकता है? कुछ कंफ्यूजन था कि किसी अन्य थर्ड पार्टी से हेल्प ले, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे जो घर के लोग नहीं समझा पा रहे थे या हम नहीं समझ रहे थे, तो ऐसा लगा कि हमें परामर्श केंद्र जाना चाहिए। तो नज़दीक पता लगा कि यहाँ आप लोग हैं, तो अच्छा लग रहा है और अभी मन के मेल खत्म हो चुके हैं, सुखी है। आप यहाँ पर आए तो मतलब आप लोगों की सभी ने सहायता की कि या किसी तरह से इग्नोर किया? नहीं, बहुत हेल्पफुल रहे सब लोग, मैडम, एसडीओपी मैडम, आप, शास्त्री मैडम, और सारे लोग हेल्पफुल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब आगे जीवन में आपका कैसा चल रहा है? आप जिस समय साथ रह रहे हैं, तो अब कैसे हैं आप लोगों के बीच में? जी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और अच्छे हैं मेरे पति। शायद मुझे भी समझना चाहिए था और वो मुझे समझ पा रहे हैं, और अब आगे हम कोई ऐसी गलतियां नहीं करेंगे कि आप लोगों के पास आए। 7 साल से पारिवारिक परामर्श केंद्र इस कार्यालय में चल रहा है और हमने काफी प्रयास किया कि इसका प्रचार प्रसार काफी मात्रा में हो, ताकि इसका फायदा सब परिवार जो टूट रहे हैं वो उठा सके। हमने ये देखा है परिवार परामर्श केंद्र चलाते हुए कि छोटी छोटी बात पे विवाद हो जाता है, और उस विवाद को अगर हम मिलकर उन्हें बता दें कि आप अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आपका परिवार अच्छा बना रहेगा, जुड़ा रहेगा, और वो इस चीज को समझ जाते हैं। हम इतने सालों से हमने यही देखा है कि जब 2 परिवार
एक हो जाता है और जब वो वापस हमारे पास लौट कर आता है तो वो खुशी से भरा हुआ होता है। तो हमें तभी खुशी मिल जाती है कि नहीं, हमने जो कार्य किया वो बहुत अच्छा रहा और सार्थकपूर्ण रहा। तो हम आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि ये निरंतर चलता रहे और इसका फायदा हर परिवार उठा सके, हर जोड़े इससे वो न रहे, बिल्कुल भी उसके साथ में जुड़े रहे हमारे साथ में। और कंटिन्यूस हम उनको समीक्षा भी करते हैं उनको बुलाकर कि अब किसी तरह से कोई आपको परेशानी तो नहीं है, और उनका फीडबैक लेते रहते हैं। मैडम ने आज जो कार्यक्रम किया उससे मैडम ने भी ये जानकारी ली कि आज जो परिवार जुड़ कर गए हैं वो बहुत अच्छे अपने जीवन में बहुत सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज ये किस तरीके का आयोजन रखा गया था? जी, जैसा आप लोग जानते हैं, सिवनी मालवा सब डिवीजन के तीनों थानों के अंतर्गत यहाँ पे परामर्श केंद्र का आयोजन किया जा रहा है। 2014 से यहाँ पे परामर्श केंद्र चल रहा है। तो आज हमने एक कार्यक्रम करा था कि इस साल जितने भी इस परामर्श केंद्र के द्वारा समझौते किए गए हैं, जो टूटते हुए परिवारों को बचाया गया है, तो उन्हीं को एक बार रिव्यू करा, उन्हीं की समीक्षा ली कि वो सब अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं। आज कुल 8 जोड़े यहाँ पे प्रेजेंट थे। 24 समझौते इस साल में किए जा चुके हैं। तो उन्हीं को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, और उसी का कल जैसे करवा चौथ है तो करवा चौथ की सामग्री उनको वितरित की गई है। और यही आशा है कि आगे भी ये परिवार हंसी खुशी रहे। और यही हम चाहते हैं कि परामर्श केंद्र यहाँ पे जो संचालित है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो परिवारों में दिक्कतें हैं वो आएँ और यहाँ पे जो फैसिलिटी है उसका फ़ायदा उठाएं और टूटते हुए परिवारों को बचाया जा सके। करवा चौथ के अवसर पर ये कार्यक्रम किया गया, कैसे विचार आया, क्या कारण रहा? जो कि करवा चौथ एक जोड़े के लिए बहुत अहम त्योहार है, तो इसीलिए स्पेशली इस दिन को चुना गया है कि उनको सुहाग की सामग्री और करवा चौथ की सामग्री बांटी गई है कि ये इनके परिवारों में, इन जोड़ों में इस मतलब मिठास और बनी रहे।